इस देश के हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है सर। हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर। हमसे एक लड़का पूछ रहा है सर न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। अरे भैया मेरे, डेमोक्रेसी है। इस देश का राजा कौन? यहां की जनता। प्रियम्बल क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इस राजा ने 545 लोगों को संसद में बिठा दिया कि भाई तू देश चला, हमको बताना। वो नौकर मस्त और राजा त्रस्त। हर साल बजट आता है, इस देश की जनता जानने की कोशिश करती है, आज चिल्ला रही है अस्पताल नहीं है। तुमने पूछा कितना % जीडीपी का हेल्थ सेक्टर में खर्चा हो रहा है? तुमने कभी आंदोलन किया? तुमने किया ही नहीं पिछले 30 साल में। पिछले 30 साल में इस देश में शिक्षा को लेकर, इस देश में हेल्थ को लेकर कब आंदोलन हुआ? बताइए मुझे। आप राजा हैं, आपको नौकर से अपने पूछना चाहिए कि भैया जीडीपी का कितना % हेल्थ में खर्चा कर रहे हो? जीडीपी का कितना % शिक्षा पे खर्च? आपने कभी पूछा ही नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं। यूपी का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, उसकी फ्रंट पेज की न्यूज़ क्या है? 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। पढ़ रहे हैं सब। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर। न्यूज़पेपर पढ़ना इस देश के हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है सर। उसे जानना है कि ये हमारे नौकर क्या कर रहे हैं। इस देश में विधायक देखे कूद पड़े पैर छूने के लिए। अरे अरे विधायक जी आ गए। अरे विधायक जी आए होंगे, विधायक जी पैर क्यों छू रहे हो? एक और गलत परंपरा, सिविल सर्वेंट आ गया कूद के पैर छू रहे, विधायक आ गया कूद का पैर छू रहे, सांसद आ गया कूद के पैर छू रहे। तुम्हारे बाबा हैं, क्यों भाव बढ़ा रहे हो इन लोगों का? क्यों? नौकर है हमारे, नौकर। हम जो टैक्स देते हैं उस पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। पहली बार इस देश में देख रहा हूं मालिक अपने नौकरों का पैर छूता है। हमने इनका दिमाग खराब कर रखा है। ये जो 545 लोग आज बैठे हैं अय्याशी से ना, हमने इनका दिमाग, इनसे कोई, आपने अपने नौकर को 1 लाख रुपए दे दिया, आप उससे हिसाब ही नहीं मांग रहे, वो लुटाएगा। अब जब आप संकट में पड़े तब आपने नौकर से कहा कि 30 साल में मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए, कहां है? अरे उसने कहा मुझे क्या पता कहां है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। हिंदुस्तान एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां के 90% मां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं नौकर बनाने के लिए। सर बुरा मत मानिएगा सर, बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। हिंदुस्तान एकमात्र देश है दुनिया का जहां के मां बाप 90% अपने बच्चों को शिक्षा का मूल कारक बताते हैं कि बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। और नौकरी भी क्यों? कहते नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी होगी। इस देश में एजुकेशन प्लस नौकरी प्लस शादी, इसके बाहर सर कोई भी विश्व अगर सुपरस्टार बनता है, विश्व गुरु बनता है, तो अपने नागरिकों की वजह से बनता है। बिना नागरिकों के, बिना समाज के वो राष्ट्र कुछ भी नहीं है।
और जिस राष्ट्र में, साउथ में, इंडिया में एक अलग रेस है, नौकरी नहीं लगी तो अमेरिका चले जाओ। नौकरी नहीं लगी, मैं हैदराबाद में था, क्लास ले रहा था, तो दो स्टूडेंट मुझसे मिलने आए, बोले सर इस साल तैयारी करेंगे और अगर नहीं होगा तो अमेरिका चले जाएंगे। क्यों? बिडेन से दोस्ती है? नहीं नहीं सर, ऐसे ही वही अपना कुछ कर लेंगे सर, अमेरिका चले जाएंगे। पंजाब जाओ, सर नौकरी नहीं लगेगी तो कनाडा चले जाएंगे। गुजराती यूरोप चला जाएगा। सर और जीवन में कुछ नहीं है? शिक्षा का काम था मन को जिंदा करना, दिमाग को जिंदा दिमाग का व्यक्ति जो भी करेगा श्रेष्ठतम करेगा, अच्छा करेगा। बहुत से लड़के मुझसे आके कहते हैं, आई हमें पूछता हूं आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर मेरे पापा का सपना है। तुम्हारा क्या सपना है? अरे सर अब पापा का सपना पूरा करेंगे। वैसे तो आईएएस की तैयारी इस व्यक्ति के, इस देश के हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आईएएस बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन हर युवा को इस देश में एक बार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। मजा आ जाएगा जीवन में सर, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, उसका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, किसी चीज को किस नजरिए से सब पता चलेगा सर उसे। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। कैसे जिंदा करती है वो? जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो मनन करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं अध्ययन मनन। आज का जो हमारा युवा है वो मनन करने को तैयार नहीं है। इसलिए वो रटने पे ज्यादा बल देता है। उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, सोच ज्यादा नहीं है। इसीलिए वो डिसअपॉइंट हो जाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज आप देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना सर, इनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा सर। बचपन से इनको एक बात कही जा रही है, पढ़ोगे नौकरी में भीम आओगे तुम और शादी नहीं होगी तुम्हारी। सर नौकरी करने के लिए पैदा हुए जीवन में, बच्चों को पढ़ाइए सर, उनको लॉ ऑफ कनेक्टिविटी सिखाइए, उनको नर्सरी से डॉक्टर मत बनाइए सर, इंजीनियर मत बनाइए, उनका दिमाग खुलने दीजिए। हो सकता है सांसद बन जाएं सर, विधायक बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं, तब पढ़ते में को पढ़ने। बच्चे नौकर नहीं बनना चाहते सर, हर बच्चा राजा का भाव लेकर पैदा होता है। आज शिक्षा का मतलब नौकरी नो सर, शिक्षा का मतलब मन को जिंदा करना। अब भारत को फिर से अंबेडकर चाहिए सर, आजाद चाहिए, नेहरू चाहिए, पटेल चाहिए, शास्त्री चाहिए, जयप्रकाश नारायण चाहिए, राम मनोहर लोहिया चाहिए। कांग्रेस क्या होगा? जमनालाल बजाज अपनी बेटी की बर्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के पीएचडी, राम मनोहर लोहिया ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, रोने लगेंगे सर। ये आज गांव प्रधान, एक प्रधान ही जीत के बरों पे चल रहा है, इतना बड़ा आदमी। उनके चाचा जी बड़े अरबपति आदमी थे, कहे आओ मेरे साथ काम करो। बोले अगर आप साथ काम करेंगे तो आपकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट देंगे। कहे भैया तुम आओ ही मत। कांग्रेस के दफ्तर में सोते थे सर। जिस दिन मरे राम मनोहर लोहिया, 10 रुपया था जेब में। ऐसे थे भारत के नेता, ये देश यहां तक पहुंचा था सर। अपनी जात का चुनिए, अपने धर्म का चुनिए, लेकिन लोहिया जैसा चुनिए, अंबेडकर जैसा चुनिए, जो वाकई में सबका भला चाहे। आप राजा हैं सर, अपना नौकर नियुक्त कर रहे हैं, अपने घर में चोर उचक्का नौकर रखेंगे। गलती आपकी थी, इसलिए आप भोग रहे थे। राम मनोहर लोहिया एक बार नेहरू जी से मिलने गए उनके आवास पे, तो आवास, नेहरू जी के आवास में गधा खड़ा हुआ था। तो राम मनोहर लोहिया ने नेहरू जी से पूछा कि पंडित जी
यहां गधे भी रहते हैं? बोले रहते नहीं है, कभी कभी आ जाते हैं। ये अस्तर था दिमाग का। On va danser toute la nuit, on va se vader pour la nuit, yeah. Pour la nuit, yeah. On va danser toute la nuit, on va se vader pour la nuit, yeah. Pour la nuit. तो हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी समझदारी का विकास कैसे करें। मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। आज मैं शाम को क्लास ले रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी समझदारी का विकास कैसे करें। मैंने कहा सूखा हुआ पेड़ देखा है? बोले देखा है। मैंने कभी उस पर पानी चढ़ाते हुए किसी को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा बस जितनी यूटिलिटी पैदा कर लोगे दुनिया में, कुछ चीजों पे ही तुम्हें ध्यान देना है, सब पर ध्यान ही नहीं देना। तुम एक शादी में गए, तुम्हें कोई खाना नहीं पूछ रहा है, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछ रहा है, वो दुखी होने की बात नहीं है, वो जागने की बात है कि यार मेरी उपयोगिता क्या है। क्यों पूछेंगे लोग मुझे? तुम्हारे सामने एक आईएएस ऑफिसर आया, तुम्हारा दोस्त, पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा। ये दुखी होने की बात नहीं, ये सोचने की बात है कि नहीं नहीं यार इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये खुश हो जाए तो 100 करोड़ का टेंडर दिला दे साल भर में। बस जिसने भी इसको समझ लिया मन। मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते हैं कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। तुम जितने भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है, कई चीजें कॉमन है, एक चीज बिल्कुल कॉमन है, सबने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सब। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। और संघर्ष को खुशी से, संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे, सर यही तो जीवन है ना सर। कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। अगर आप आंख खोलें, और ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, लेकिन आदमी को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता अपने। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है,
ये मानवीय प्रवृत्ति ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है, योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा, कलाम होगा, ये सब जिंदा दिमाग है सर। कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं? जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री, आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा। फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। फिर चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। और आपको लगा क्या रे? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, तो डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक है। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया ब्याह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के।
साले बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा है। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, तुम भी